नमस्कार। अभी आपने पूर्व पाठ के अंतर्गत बुध के साथ अन्य ग्रहों की युतियां और गुरु के साथ अन्य ग्रहों की युतियों का क्या विशेष फल होता है, इसके विषय में आपने जाना। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से शुक्र के साथ शनि इत्यादि ग्रहों की विशेष युतियों का क्या शुभाशुभ फल होता है, वह इस 69 संख्यक पाठ में आप देखेंगे। श्लोक संख्या 10 है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लघु जातक का यह प्रकीर्ण अध्याय है, अर्थात इसमें अन्य जो अवशिष्ट विषय रह गए हैं उनका वर्णन इस अध्याय के अंतर्गत किया जा रहा है। आप द्विग्रह योग फलाध्याय का यह जो प्रस्तुत श्लोक है इसको देखें, इसका अन्वय, इसकी व्याख्या और इसका जो भावार्थ है वह समझने का प्रयास करेंगे। जीवः सितेन बहुगुणमसितेन समन्वितोऽत्र घटकारम् स्त्रीस्वं मंदेन सितस्त्रिभिरप्येवं फलानि वदेत्। इसका अन्वय देखें। सितेन जीवः बहुगुणम् असितेन समन्वितः अत्र घटकारं करोति। मंदेन स्त्रीस्वं सितस्त्रिभिः अपि एवं फलानि वदेत्। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। सितेन शुक्रेण अर्थात शुक्र के साथ, जीवः गुरु, बृहस्पति का दूसरा नाम है जीव, बहुगुणम बहुगुणज्ञम अर्थात अत्यंत गुणवान, बहुत सारे गुणों से युक्त, असितेन शनिना अर्थात शनि से, समन्वितः युक्तः अर्थात युक्त, अत्र योग प्रकरणे घटकारम कुंभकारम अर्थात घड़ा बनाने वाला या मिट्टी से संबंधित कार्य करने वाला, मंदेन शनिना स्त्रीस्वं स्त्रीधनम, सितः शुक्रः त्रिभिः त्रिभिः ग्रहैः अपि एवं तथैव फलानि फलकथनानि वदेत कथयेत कहना चाहिए। अब आप इसका जो मूल हिंदी भावार्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे पिछले पाठ में आपने बुध इत्यादि ग्रहों या गुरु इत्यादि ग्रहों की युतियों का फल पढ़ा, तो प्रस्तुत श्लोक में शुक्र से युक्त शनि, इसका क्या फल होता है वह बताया जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि शुक्र के साथ गुरु होता है तो ऐसा जातक अत्यंत गुणी होता है और कुंभकार होता है, अर्थात घड़ा इत्यादि बनाने वाला होता है अथवा मिट्टी से संबंधित कुछ विशेष कार्य करने वाला होता है और बहुत गुणवान होता है। यदि शुक्र के साथ गुरु बैठा हुआ है जन्म कुंडली में किसी भी स्थान में, तो ऐसा जातक अत्यंत गुणवान होता है। यदि शुक्र के साथ शनि होता है किसी भी स्थान में, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, तो ऐसा जातक स्त्री के द्वारा प्राप्त धन को प्राप्त करता है अथवा स्त्रियों से सर्वदा युक्त रहता है। तो यह तो हुआ दो ग्रहों का फल, और आचार्य का ऐसा निर्देश है कि इसी प्रकार से 3 ग्रहों का भी शुभाशुभ फल ज्ञात करना चाहिए। 2 ग्रहों का फल तो निर्दिष्ट कर दिया, लेकिन यदि 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो उनका भी मिला जुला फल कहना चाहिए। वस्तुतः जब भी 2 ग्रह अथवा 3 ग्रहों का एक साथ समायोजन होता है, एक साथ उनकी स्थितियां होती हैं, तो उनका परस्पर जो नैसर्गिक गुण होता है वह नैसर्गिक गुण दूसरे ग्रहों के साथ युक्त होने पर थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। यदि दोनों ग्रह मित्र हैं तो अत्यधिक शुभता उसमें हो जाएगी, किंतु यदि शत्रु होते हैं तो थोड़ा सा फलों में वैमनस्य प्राप्त होता है। तो 2 ग्रहों का फल या 3 ग्रहों का फल या 4 ग्रहों का फल, प्रत्येक ग्रहों का फल विशेष रूप से बताया गया है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं,
पाठ को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।